मुझसे मिलना चाहते हो, अगर कोई ख्वाहिश हो तो आप मुझसे बताइए। आपकी बहन कमला आज आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करेगी। इंस्पेक्टर साहिबा, किससे मिलूंगा मैं? कौन है इस दुनिया में मेरा? एक तू थी, तुझे मैं दिलो जान से चाहता था। मेरी बहन नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू। तू मेरे सामने है, अपने हाथों से मुझे फांसी देगी। और किससे मिलूं? हाँ, अगर हो सके बहन तो मुझे मेरी पत्नी सरस्वती से मिला दे। मरने से पहले केवल एक बार उसे मैं अपने गले से लगाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उसे। क्या आप अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं? लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके पत्नी का कोई एड्रेस, कोई पता कुछ मालूम है? कहाँ रहती हैं? आप मुझसे बताइए, मैं आपकी पत्नी से आपको जरूर मिलाऊंगी। कोई पता नहीं। जिस वक्त मेरा जालिम बाप मेरी आंखों को फोड़कर मुझे घर से निकाला, तब से लेकर आज तक मैंने अपनी सरस्वती की शक्ल भी नहीं देखा। ना जाने वो कहाँ है, किस हाल में, पता नहीं। वो बेचारी इस दुनिया में जिंदा भी है या मर गई, मैं कुछ नहीं जानता हूं। जब आप ये नहीं जानते हो कि आपकी पत्नी कहाँ है, तो मैं कैसे आपकी पत्नी से मिलाऊं? देखो, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चौकीदार, चौकीदार, फांसी पे चढ़ाया जाए। या महापूरक बहनोई आए गए रिश्तेदार, इनकी तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपए धन्यवाद। चौकीदार, जब मैं नंबर बोलूंगी तो 3 नंबर पे रस्सी टाइट कर देना। जल्लाद के पकड़ाई दियो, खिदे खींच ले, हमका खींच। अच्छा बेटा चल ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर 1 और नंबर 2। रुकिए तेरा साहब, रुक जाइए। एक निर्दोषी को ना सजा दीजिए, असली कातिल को साथ में लाई हूँ मैं। गौर से बात साहब सुन लीजिए। अरे भाभी, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। क्या बात है साहब? हो रही मजबूर कमला कानून से, नंद भाभी अदालत नहीं जानती। क्या करूं मेरे साथी, आता है क्या करूं मेरा बस चल सकता नहीं। कर दो भाभी क्षमा, कर दो भाभी क्षमा। भाभी हाँ साहब। देखो, गंगा आपके पति होने से पहले मेरे
मेरे भैया हैं, लेकिन मैं कानून के सामने मजबूर हूं और अदालत से इनके फांसी की सजा सुनाई गई है और आज इनकी फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता है। भाभी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर हो सके तो मुझको क्षमा कर दीजिए। साहब, हमारे पति के खून ना कह सकते साहब। असली कातिल गोदाम चांदी साहब के असली कातिल। क्या? हाँ साहब। यानी आप कह रही हो कि गंगा खूनी नहीं है? हाँ साहब, हमारे पति खूनी ना यहाँ। अगर ये नहीं खूनी है तो खूनी कौन है? क्या आप मुझको खूनी से मिला सकती हो या खूनी को मेरे सामने ला सकती हो? साहब, हमका 5 मिनट का वक्त दा, हम लेके आवते खूनी का। ठीक है, लेकर आओ तुरंत। चल पहले अपने अम्मा से मिलाओ। पहले हमसे ना मिले, कमर पहले मिल जाती। अरे बिहावा कराओ मेरे। एजू किनारे खड़ा हुआ तो देख के हमें घर में देखो गड़बड़ न करियो। बगल यहाँ का एकदम तू। अच्छा तू बंदूक हमका दे अच्छा। काहे पर तोरे भरोसा ना ऊपर। अरे यार तू तो हमारा जान है। तू काहे मांगा था बंदूक फिर? अच्छा हम चला साहब, मैं क्या है? कातिल को लाई हूँ। मैं अच्छा? उससे पूछूंगी, जो बयान हो देगा आप बयान को रिकॉर्ड कर लेना और लीजिए उसकी बंदूक है। ठीक है, मैं सुनती रहूंगी। ए मेरे राजा, यहाँ आइए आप। ए जी, कहा तही जमुनक माय खून के करे रानी। का दौड़ दौड़ है बात पूछा। बता सकता हूँ। अरे जमुनवा की माई के चाकू निकाले। हाँ। अब पूछा रहे बताओ गंगावा कहाँ बा? अच्छा। गंगावा कहाँ बा? नहीं नहीं कर दीजिए मरे तो का मारब तो हम कैसे जिए? ए जी, कहा तही हमारे माई बाप आ चुका है, लावातार हम पट्टी खोल दी, आँखी के तुमको लोग के देख ले। अच्छा हाँ। अच्छा बिहावा आँखिया खोल के हो तो चला। अच्छा दुल्ही चल, अपने आप को सरेंडर कर दे और तेरा आतंक यहीं से खत्म हो गया कमीने। धोखा धोखा हराम खोर, जब तू दूसरों के साथ धोखा करता है तो तुझको बहुत मजा आता है ना? आवाज तेरे साथ धोखा हुआ तो दिक्कत हो रही है। ये साला प्यार बड़ा अजीब होता है। आज तक राका का कोई बाल नहीं बाका कर सका, लेकिन ये कल की लौंडिया मेरे को ऐसा चूतिया बनाई। अब तो चाहे जो कुछ करा ले, अब तो फंस गया हूं। चौकीदार, चौकीदार, हरामखोर मर गया। उतार फांसी से नीचे। हम तो सोचे आज बात जा ही न पाएंगे। क्या
चल इधर तू, इधर चल, मरने के लिए तैयार हो जा। कमला मैडम, ये साला दौलत सिंह आपके थाने से भागा हो मुजरिम है और ये भागना चाहता था। हम इसे जंगल से पकड़ कर लाए हैं अपनी कुल्हाड़ी की दम पर। इसे अरेस्ट कर लो ताकि आपकी वर्दी पे कोई दाग न लगे। क्या दौलत सिंह, दोनों सारे 6-6 महीने पेट में लिए यहाँ। तुम क्या समझे कि मैं थाने से भाग जाऊंगा तो बच जाऊंगा? देख, तेरी मौत तुझको मेरे सामने तक खींच कर ले आई और आज तुम दोनों नहीं बचोगे। मैं उससे पहले तुमसे यह पूछना चाहती हूं कि गंगा को मारने के लिए राका को क्यों भेजा था तू? देखो कमला बेटी, सुबह के वक्त ये दौलत सिंह जो कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। हाय देखिए आगे, मैं पूरा के बहनोई जगदीश भैया की तरफ से 11 रुपया है। भैया को नमस्ते, धन्यवाद। बेटी कमला, तू जानना चाहती है हाँ मैं गंगा को मारने के लिए राका को क्यों भेजा था? हाँ, वही जानना चाहती हूँ। बेटी, आज मैं तुमसे हकीकत बता रहा हूँ। गंगा को मैं किस लिए मारने भेजा था? गंगा मेरा कोई अपना सगा बेटा नहीं है। क्या? हाँ बेटी, ये सच है। गंगा आपका सगा बेटा नहीं है? जब गंगा आपका सगा बेटा नहीं है तो किसका बेटा है? बेटी बोलो। गंगा मेरा सगा बेटा नहीं। गंगा को मैंने सिर्फ परवरिश किया, इसका एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। बेटा गंगा कहाँ है? बेटा गंगा, देख, मैं मानता हूं मैं तेरे साथ बहुत गलत किया बेटा। अगर हो सके गंगा, मेरे बेटे मेरी गलती को माफ कर दे मेरे लाल। में बाबूजी, गंगा, बचपन मैंने अपने बाप को तो नहीं देखा था। बचपन में ही माँ बाप सब बिछड़ गए। मुझे क्या मालूम, होश संभाला तो बाप के रूप में मैंने आपको देखा। बाबू, गंगा, कहूं नहीं सी गलती हमसे होगी, जेकर इतनी बड़ी सजा हमका दया बाबू। हे बाबू, अब तो जो आप करें ओकर सजा तो कानून आपको देनी करी, लेकिन मरे से पहले बाबू, अगर तोहरे दिल में हमरे प्रति तनिक अपना पना है तो बताई दे हमार माई बाप के। गंगा, गंगा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ गंगा, जिस वक्त तू बहुत छोटा सा गंगा था ना, मैं गया था गंगा जी के नाम में गंगा दर्शन करने के लिए। दूरी पर रोता हुआ मुझे मिला। अचानक मेले में बहुत जोर से तूफान आया। उसी तूफान में बेटा भागदड़ हुई। उसके ठीक थोड़ी देर बाद जब मैं गंगा घाट पर पहुंचा तो क्या देखता हूँ बेटा, उस वक्त तू रोता हुआ मुझे मिला। तेरे रोने पर मुझे दया आई। मैं तुझे अपनी गोद में उठाया मुन्ना। सिर्फ इतना जानता हूँ मुन्ना, जिस वक्त तुझे मैं अपनी गोद में लिया तो तेरे हाथ में बेटा गंगा लिखा था। और बेटा, मैं तेरे जीवन के बारे में तुझसे कुछ नहीं बता सकता मेरे लाल। जमुना, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि दौलत सिंह की बात सुनकर
और गंगा की बात सुनकर तुम क्यों रो रहे हो? बात क्या है जो इस तरह रो रहे हो इन सब की बात सुन के? हाँ साहब, आज दौलत सिंह और गंगा भैया की बात को सुनकर हमारी बीती कहानी आज ताजी हो गई साहब। साहब, हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं थे, हमसे बड़े मेरे भैया थे, हमसे बड़े मेरे भैया थे जिनका नाम गंगा ही था साहब। मेरे भैया का नाम गंगा था, हमारी माँ थी और बाबूजी। हमारी माँ बाबूजी के साथ हम दोनों भाइयों का मुंडन करवाने के लिए गंगा धाम गई थी, वहीं पर दोनों भाइयों का मुंडन करवाई। उसके बाद गंगा के हाथ में गंगा और मेरे हाथ में जमुना लिखवाया है साहब। लिखवाने के बाद मेले में तूफान आया, गंगा भैया हमसे बिछड़ गए साहब, गंगा भैया हमसे बिछड़ गए। बहुत ढूंढा लेकिन गंगा भैया का कोई पता नहीं चला। हमारे आगे जाकर देखा तो बाबूजी की लाश मिली, लेकिन गंगा भैया का कोई पता नहीं चला। साहब, आज तो हम अकेले हो गए थे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं था साहब। आज बरसों के बाद हमारा भाई हमको मिला, लेकिन मैं कितना भागा हूं कि हमने अपने भाई के ऊपर मां के खून का इल्जाम लगा दिया। हाथों से अपने भैया को हमने मारा, लेकिन आज किस मुख से गंगा भैया से बात करूं साहब? गंगा भैया, मुन्ना, आपका छोटा भाई हूँ। बाबू, तू मेरा छोटा भाई, मुन्ना, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। रो मत भाई, रो मत। अरे तू तो बड़ा नसीब वाला था रे, तुझे माँ का प्यार मिला, आज सब मेरा परिवार मिला। तो माँ मुझसे दूर चली गई, लेकिन तू मिल गया है। अब रोना नहीं भाई, मैं हूं ना, रोना नहीं। तू अनाथ नहीं है रे, तेरा भाई जिंदा है। राका और दौलत सिंह, हाय देखिए आगे राजमूरत जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है, जो कि हमारे फूफा जी हैं। फूफा जी से प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की कामना है। दौलत, तेरे पास तो सारी दौलत थी यार, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, इससे बड़ी कोई दौलत दुनिया में है ही नहीं। तेरे पास सब कुछ था साला, फिर भी तू दौलत के पीछे भागता रहा। अरे मैं ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, मैं होश संभाला तो अपने आप को बिहड़ में पाया। छोटा था, डाकुओं के साथ पला बड़ा हुआ, और जो हमारे गैंग वाले करते थे वही मैं भी करने लगा। लेकिन आज यार इन दो भाइयों का मिलन देखकर मेरा कलेजा पसीज गया। वो कहीं परिवार, घर, माँ बाप, ये बहुत अनमोल दौलत होती। अब मैं मर जाऊं या जेल जाऊं, मुझे इसका गम नहीं है। गम तो इस बात का यार कि
मैंने ना जाने कौन से पाप किए थे जो बिहड़ों में रहा। क्या दोबारा जिंदगी मिली ना दौलत, तो ऊपर वाले से ये विनती कर रहा हूं कि मुझे ऐसे घर परिवार में देना, मेरा जन्म जहां माँ बाप भाई बहन सबका प्यार मिले। देखो तुम दोनों का टाइम खत्म हो गया और आज मैं अपने हाथों से इनकाउंटर करूंगी तुम दोनों का। बेटी, आज मुझे मरने का गम नहीं है, आज मुझे बहुत खुशी है बेटी, बहुत खुशी है। पहली खुशी तो मेरी तुम जैसे नीक दिल ईमानदार इंस्पेक्टर को देखकर, उससे भी ज्यादा मुझे खुशी है कि आज मेरे बेटे गंगा का बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया। बेटी, वैसे ये पापी दौलत सिंह इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं है बेटी। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे इनकाउंटर कर दे बेटी। नंबर 1 देखो जमुना, आज आपका बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया और आप लोग बात कीजिए आपस में, मैं चलती हूँ अपनी ड्यूटी पे। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? कमला बहन, सुनो, जाओ ड्यूटी पे अपनी, लेकिन आज ही 10 दिन की छुट्टी लगाकर घर आ जाना, क्योंकि 10 दिन नहीं जाने दूंगा। हम अपनी शादी करेंगे, भैया भाभी का आशीर्वाद लेंगे और सुखमय जीवन बिताएंगे। कमला बहन, बोलो भैया। देखो बहन जी, जब बाबूजी के साथ में हम लोग रहा करते थे, मैं तो आपको सगी बहन मानता था जी, और तेरे ही हाथों में अपनी कलाई में राखी बंधवाता था। आज तुम मेरे घर की इज्जत बन गई हो। पहले भी बहन के रूप में थी और भयाहू भी एक बहन का ही रूप होती है। आज से तुम मेरी इज्जत बन गई हो, मेरे घर की, मेरे खानदान की इज्जत बन गई हो। पहले भी तुम्हें बहन मानता था, अब भी तुम्हें मैं बहन ही मानता रहूंगा। सरस्वती, हाँ जी। देखो ये तुम्हारे देवर हैं और ये कमला तुम्हारी देवरानी। आज से हम सब लोग मिल करके जिंदगी की अपनी एक नई शुरुआत करेंगे। क्यों जमुना? भाभी नमस्ते। खुश रहा। ठीक हो? अरे आशीर्वाद तो दे दो हमको कम से कम। अच्छा, भले हाँ, हम एकदम अच्छी, तू कैसे रहा? हम एकदम भले ही। देवरानी देखे भाले रहा, देवरानी देखे भाले रहा कहते हैं। भले ना रहा। उनका कहते देखे भाले, तू ना भाले रहा। मैं भी आपका पाँव छूती हूँ और आशीर्वाद की काम। खुशी रहा छोटका। जमुना, पाई गया मेहरारू बहन, भाग जाता है जल्दी से। अब ही नहीं हाल बा। क्या करी तो करा खावत रही यहाँ। भले भले इतना दिन चले चीरे, लेकिन भाई बनाए हा शरीर बढ़िया। यार भाई, तू तो माँ का प्यार नहीं पाया। माँ के हाथों का खाना इतना मीठा होता है ना, माँ कुछ भी खिला दे वो अमृत के समान होता है। माँ के गाली में भी आशीर्वाद छुपा होता है भाई। हम तो मालिक से ही प्रार्थना करते हैं कि जब तक जिंदगी रहे माँ का साया कभी सर से हटे ना। ठीक है स्वामी। स्वामी, हाँ, कहाँ चली गई पुराने जमाने में राजा महाराजा के? तो क्या हुआ? आप तो मेरे स्वामी के बराबर हो। ठीक है, बहुत दिन बाद सरस्वती तो का देखत है। हाँ, आवा आवा मेरा। अब मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने से दूर नहीं रखूंगा सरस्वती। हाँ सुन।